students, welcome to the class of UGC NET Paper 2. Preparation of subject Commerce is going on and this is your Unit 3. Today topic of Unit 3 is price determination under monopolistic competition. Right? In last session students, we did price determination under perfect competition. और आज का जो हमारा सेशन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम कैसे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, क्या प्राइस होता है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है इस प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए. राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट दिस. व्हाट इट सेज, पहले सबसे पहले समझेंगे हम कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होती है. जैसे मैंने आपको बताया था परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं बट उनका प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, एक जैसा प्रोडक्ट, कोई वेरिएशन नहीं, इसलिए प्राइस भी सेम ही रहता है, प्राइस में चेंज ही नहीं कर सकते आप. अगर सेम प्राइस पर वही प्रोडक्ट आपको वहाँ मिल रहा है तो आप कहीं से भी खरीद लोगे. बट अगर प्राइस डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, एक प्रोडक्ट आपको 10 रुपीज़ में मिल रहा है एंड सेम प्रोडक्ट विद सेम क्वालिटीज यू आर गेटिंग एट ₹5, तो आप ₹5 का ही प्रोडक्ट परचेज करोगे, है ना. दैट इज वाई दैट इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. यहाँ पर हमारी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होती है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म्स होती थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, दैट वर प्राइस टेकर्स. राइट, वो प्राइस टेक करती थी, नॉट मेकर. बट मोनोपोलिस्टिक में क्या है, दिस मार्केट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यहाँ पर आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलता है, एज वेल एज देयर इज द फीचर ऑफ मोनोपोली. राइट, मोनोपोली भी है यहाँ पर. देन दिस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो होता है, दिस इज मोर कॉमन देन प्योर कॉम्पिटिशन. आपको ज़्यादातर देखने को कैसा मार्केट मिलेगी, इट्स प्योर कंपटीशन. प्योर कंपटीशन हमने पढ़ लिया, बट मोर कॉमन इज मोनोपोलिस्टिक. मोनोपोलिस्टिक यू सी मोर. एग्जाम्पल लाइक सोप मैन्युफैक्चरर्स. सोप मैन्युफैक्चरर्स क्या है, अब मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना है. प्योर कंपटीशन में प्रोडक्ट इज सेम, दैट इज होमोजीनियस. राइट स्टूडेंट्स, ऐसे ही बताया था. बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, देयर इज अ प्रोडक्ट वेरिएशन. प्रोडक्ट थोड़ा बहुत एक दूसरे से वेरी करता है, सेम प्रोडक्ट नहीं है. इट्स नॉट अबाउट सेम प्रोडक्ट. लाइक देयर इज अ सॉप. सॉप आपको मार्केट में कितनी तरीके के सॉप्स मिलते हैं, यू सी लक्स, यू सी लाइफ बॉय, राइट. सेम वे यू सी डव. ओके, सो पियर्स आपको देखने को मिलते हैं, कितने सारे आपके पास ब्रांड हैं सोप्स के. तो दैट इज लाइक दे आर slightly different from the other one. It could be different in shape, size, then quality, ingredients, and that have different effect on different customer. यहाँ पर आप प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हो, इसलिए मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है यहाँ पर प्राइस मेकर होते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है. वो क्यों दूसरे प्रोडक्ट जैसा ही प्राइस रखेंगे. एक सेलर अगर लक्स बेच रहा है और एक सेलर अगर डव बेच रहा है, तो वो डव का प्राइस अलग होगा, लक्स का अलग होगा, बिकॉज बोथ द प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम ईच अदर. राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स वाई मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड दैट्स वाई यहाँ पर आई हैव रिटन फॉर यू ऑल्सो, ईच सेलर वेरीज द प्रोडक्ट. हर सेलर का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे सेलर से वेरी करता है स्लाइटली, टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स. आप कंपटीशन में खड़े ही नहीं होते हो, आप दूसरे कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग प्रोडक्ट लेकर आते हो. दैट्स वाई इन सच मार्केट्स ऑल फर्म डिटरमाइन द डैश ऑफ देयर ओन. क्या डिटरमाइन, प्राइस वो खुद से डिटरमाइन करती हैं सारी फर्म्स. ओके, सॉप मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, अनदर सॉप मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट डिसाइड करेगा. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो यहाँ पर है, इट इंक्रीजेज. ओके, इलास्टिसिटी इट मीन्स चेंज इन द डिमांड, वो इंक्रीज होता जाता है. सम कस्टमर्स वांट लक्स soap, some want Dove, some want Pears. So it increases as difference between the product decreases.
जैसे जैसे प्रोडक्ट्स का डिफरेंस डिक्रीज होता जाता है उनकी इलास्टिसिटी चेंज होती जाती है, इलास्टिसिटी इंक्रीज होती जाती है। अगर उनको दूसरा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, बेशक उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होगा, दे विल बाय दैट, एंड दैट्स वाई देयर इज अ प्राइस मेकिंग मार्केट। दिस इज अ प्राइस मेकिंग मार्केट। समझ में आया स्टूडेंट्स व्हाट एक्चुअली इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? Now we will see how price is determined. If it is a short run equilibrium, means short run period है, तो उसमें आपको कैसा प्रॉफिट कैसा प्राइस देखने को मिलता है। तो जो शॉर्ट रन पीरियड होता है बच्चे, उसमें यू विल सी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑल्सो, राइट स्टूडेंट्स? आपको प्रॉफिट्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। इन शॉर्ट पीरियड you will see profits as well as you see losses. Now look at this first diagram. What it is saying, it's your AR. ये जो लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है? एवरेज रेवेन्यू, इसको हम प्राइस भी बोलते हैं। डिमांड है, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, एंड ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पर ये आपका कॉस्ट, प्राइस इज योर दिस, प्राइस हमारा AR से ही टच होना चाहिए, दिस इज योर प्राइस, है ना? तो यहाँ पर OP इज द प्राइस, OQ इज द क्वांटिटी। तो जो आपका प्राइस मीन्स कॉस्ट आपने कितनी बियर करी थी, इतनी, एवरेज टोटल कॉस्ट इतनी थी, बट इससे ज़्यादा आपको क्या हुआ है, ये फ़ायदा ही तो हुआ है, रेवेन्यू आपका ज़्यादा है, AR इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, दैट्स वाई आपका प्राइस ज़्यादा हुआ। सो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस OP, equilibrium output OQ. Look at this, this is OP is your price, OQ is your quantity आपने जो बेची है। प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, दिस शेडेड पार्ट ABCP इज योर प्रॉफिट। वाई? क्योंकि यहाँ तक तो आपकी कॉस्ट थी, इसके बाद जितना भी ये शेयर है ये आपका रेवेन्यू है बच्चे। स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्रॉफिट, एंड दैट्स वाई शॉर्ट रन पीरियड में यू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। फाइन, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज लॉसेस। इस पीरियड में आपका लॉस भी देखने को मिल जाएगा। कैसे? दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, मीन्स यहाँ आपका प्राइस भी हो जाएगा डिटरमाइन, मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है। अब आपका जो प्राइस इस लाइन से डिटरमाइन हो रहा है, दैट इज दिस, राइट? दिस इज योर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू पे जो टच हो रहा है। यहाँ पे भी देखना, ऊपर भी एवरेज रेवेन्यू पे टच था, तो यहाँ पर आपका ये मार्जिनल कॉस्ट तो नीचे रहेगी, बट जो एवरेज टोटल कॉस्ट आई है दैट इज दिस, राइट? दिस, तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी आपकी पूरी नहीं हो पाई, तो ये जो शेडेड एरिया है, दिस इज योर लॉस, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये AQ है, AQ इज योर क्वांटिटी, इज ग्रेटर देन OP। AQ इज दिस, AQ क्या है आपका कॉस्ट, सो लॉस कितना हुआ, ACPP। अंडरस्टूड? easy? And now last, let's see what happen in long run equilibrium. long run period में क्या होता है, short run में you understood। अब हम देखेंगे कि long run period में जो monopolistic competition है वो कैसे अपने situation को face करता है। So read it with me। in long run जो firms होती हैं they earn only dash profits। कैसा profit? only the normal profits, जस्ट ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फेस करती है ना लॉस फेस करती है, दे जस्ट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। एंड फॉर दिस टू कंडीशंस आर वेरी नेसेसरी लॉन्ग रन के लिए, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिविजुअल के लिए दो कंडीशन क्या है, MC मस्ट बी इक्वल्स टू MR, MR इज योर दिस, MC इज योर दिस, तो यहाँ पर MC और MR इक्वल होने चाहिए, एक कंडीशन वो हो। सेकेंडली जो MC है दैट मस्ट कट MR फ्रॉम द बिलो, MC जो हो वो MR को बिलो से कट करिए, ऊपर से नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ये रेंज आएगी, दिस विल बी योर प्राइस, और इन दो कंडीशन पर बेस्ड ही प्राइस आ जाता है और वो आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट ही देगा लॉन्ग रन में, राइट स्टूडेंट्स? डायग्राम्स को अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि पिक्चराइजेशन से जो कंसेप्ट क्लियर होता है वो कहीं से क्लियर नहीं हो सकता। All right, so in today's session we discussed a very important topic regarding your UGC net, that is price determination under monopolistic competition. So in this way we have completed our two topics, in perfect competition, in monopolistic. In next session we are going to discuss
प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली. ओलिगोपोली के अंदर कैसे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक. Till then, keep reading, keep studying, and stay tuned for the next session. Students, don't forget to subscribe this channel to get more informative videos and more updates regarding your UGC NET. Thank you.